ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साइबर सिटी में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हो गए हैं। मारुति कंपनी के एसआईएस इंचार्ज ने इनके बारे में जानकारी छुपाई थी। कर्मचारियों के बीमार होने की जानकारी छुपाई गई थी और जानकारी ये मिली है कि सभी मरीज झज्जर और गुरुग्राम के रहने वाले थे। अभी मरीजों के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले भी 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हुए थे और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। डिपार्टमेंट की टीम ने वहां पे मौके पे जाके विजिट किया तो वो आदमी वहां पे हाजिर नहीं मिले। इस संबंध में वहां के जो डॉक्टर हैं इंचार्ज, उन्होंने पुलिस को लिखित में शिकायत दी कि ये आदमी यहाँ पे हाजिर नहीं है, जिस पे आईपीसी की सेक्शंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब पंजाब से बड़ी खबर, जहां कोरोना का कहर नहीं थम रहा। जालंधर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। जालंधर में एक साथ 45 नए केस सामने आए। भार्गव कैंप और रामनगर में खतरा बढ़ गया है। एक साथ 45 नए केस जालंधर से सामने आए हैं, यानी बड़ा कोरोना विस्फोट यहां पर हुआ है और पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ। सिर्फ जालंधर की हम बात करें तो यहां पर एक साथ 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। भार्गव कैंप और रामनगर में खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। एक साथ 45 नए केस आने के साथ ही जालंधर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। संक्रमण लगातार पूरे प्रदेश में फैल रहा है। अकेले जालंधर में ही 45 नए केस आए हैं। भार्गव कैंप और रामनगर इलाके में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अब हिमाचल से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट विस्तार के मूड में मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कुछ बातें रहने भी दीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार किया तो आप बोलेंगे क्यों किया। बीजेपी महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली को सीएम संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने महिला मोर्चा को शाबाशी भी दी। महिला मोर्चा ने कोरोना काल में बेहतर भूमिका निभाई, ये उनकी तरफ से कहा गया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि इस मामले को रहने दें। अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया तो फिर मीडिया कहेगा कि ऐसा क्यों किया। बीजेपी महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली थी, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे थे। अगर विस्तार करेंगे तो उसके बाद फिर आप बोलेंगे क्यों किया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, वो स्वयं इस सारे विषय की चिंता कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो निर्णय होगा वो आप तक सूचना उसकी मिल जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, काम फिर भी प्रभावित नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता कैडर आधारित है। सब ने जो काम तय किए थे उस काम पर आज भी लगे। चलिए इस मसले पर और जानकारी लेंगे। शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार अटकलें थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और नाम कौन कौन से रेस में, यहां तक विश्लेषण हो रहा था। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इन तमाम अटकलों पर ही विराम लगा दिया। प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुदेश, अटकलें थी कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कई नेताओं के नाम, विधायकों के नाम रेस में भी बताए जा रहे थे। लेकिन इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने तमाम जवाब देते तमाम अटकलों पर ही विराम लगा दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। बिल्कुल सुदेश, देखिए, इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है प्रदेश में और बहुत ऐसे काम है जो इस रेस में भी चल रहे हैं और उनको उम्मीदें भी थी कि जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो बॉडी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी कि वो इस मुद्दे पर, यानी कैबिनेट ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे और एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश की, स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि अब इस बात को रहने दीजिए फिलहाल। यानी आने वाले लंबे समय तक जो है कोई संकेत नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार हिमाचल प्रदेश में होगा।
हालांकि भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर, ताजपोशी को लेकर जरूर इतना कहा कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और इस विषय पर वो भी स्वयं चिंता कर रहे हैं और जल्द ही जो है इस पर निर्णय होगा, उसकी जानकारी सबको सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जो अटकलें चल रही थी सियासी गलियारों की, और पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से रमेश धवाला ने कांगड़ा जिला से एक बगावती सुर बुलंद किया था, उसके बाद भी जो है वो मामला हालांकि शांत हो गया है। तो उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि अब कांगड़ा को नेतृत्व दिया जा सकता है, लेकिन आज साफ हो गई है कि पहले अब जो है भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी होगी, मंत्रिमंडल विस्तार अब देरी से होगा और उसके बाद ही होगा। ये जो है मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट हम समझ सकते हैं। जी सुदेश। जी शुक्रिया प्रदीप, जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल नहीं होगा, और आज इसी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात रहने दीजिए। अध्यक्ष को लेकर जरूर उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में मामला है, और लग यही रहा कि पहले प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लगातार अटकलें थी कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, और कई नाम रेस में माने जा रहे थे, लेकिन फिलहाल इस सारे मामले पर मुख्यमंत्री के जवाब ने विराम लगा दिया है।